दिल्ली क्राइम ब्रांच ने ड्रग रैकेट का किया पर्दाफाश। तकरीबन 30 लाख रुपए के हेरोइन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। पुलिस को नेटवर्क के बाकी सप्लायर और लिंक की तलाश। दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल i20 कार की एक और तस्वीर सामने आई। 30 अक्टूबर को अल फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस में देखी गई थी कार। दिल्ली के लाल किले के पास धमाके में नया खुलासा। सूत्रों के मुताबिक धमाके वाली जगह से मिले से 3 कारतूस 9mm के 2 जिंदा कारतूस मिले हैं। आतंक के डॉक्टर मॉड्यूल पर शिकंजा। कश्मीर के अनंतनाग में पकड़ी गई महिला डॉक्टर प्रियंका शर्मा। हरियाणा की रहने वाली जीएमसी अनंतनाग में पढ़ाई कर रही डॉक्टर प्रियंका खालिद अजीज नाम के डॉक्टर से भी पूछताछ। दिल्ली धमाके के बाद सुर्खियों में आए अल फलाह यूनिवर्सिटी पर शिकंजा कसा। क्राइम ब्रांच की टीम ने फरीदाबाद पहुंचकर तहकीकात की। श्रीनगर में सीआईके की टीम ने सफेदपोश आतंकवादी मॉड्यूल की जांच के लिए कई जगह छापेमारी की। अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां और अवंतीपुरा में चलाया तलाशी अभियान। दिल्ली धमाके से जुड़े आतंकी उमर को लेकर नया अपडेट। नूह में किराए के मकान में ठहरा था उमर। मकान मालिक घर का ताला लगाकर फरार। अल्ट्रासाउंड के सीसीटीवी में नजर आई उमर की कार। एनआईए की टीमें शनिवार को नूह के हिदायत कॉलोनी पहुंची। सुबह से शुरू हुई तलाशी और पूछताछ का सिलसिला देर शाम तक जारी रहा। इसी दौरान जांच एजेंसी के हाथ लगा उमर से जुड़ा एक और अहम सुराग। श्रीनगर के नौगाम में जिस पुलिस स्टेशन में हुआ था धमाका, वहां एमएसजी और बम स्क्वाड की टीम छानबीन करने के लिए पहुंची। शुक्रवार की रात को धमाके में 9 लोगों की मौत हुई थी। जम्मू कश्मीर के नौगाम थाने में हुए धमाके को लेकर सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया। मृतकों के परिजनों के लिए 10-10 लाख रुपए मुआवजा, घायलों के लिए 1-1 लाख रुपए सहायता राशि का ऐलान। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों ने बढ़ाई चौकसी। नेशनल हाईवे और मुख्य मार्गों पर की जा रही वाहनों की चेकिंग, गाड़ियों को रोक रोक कर ली जा रही तलाशी। तमिलनाडु के मदुरई में एसआईआर के विरोध में टीवीके का प्रदर्शन। अभिनेता से नेता बने विजय के नेतृत्व में पूरे तमिलनाडु में एसआईआर के विरोध में आंदोलन की तैयारी। लखनऊ में वीरांगना उदा देवी के बलिदान दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी कार्यक्रम में शामिल हुए। उदा देवी के शहादत दिवस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर का किया जिक्र। कहा, ऑपरेशन सिंदूर में बेटियों ने निभाई अहम भूमिका। भारत की रक्षा के लिए हर बेटी बन सकती है उदा देवी। पटना साहिब के गुरुद्वारा में चिराग पासवान ने मत्था टेका। जमीन पर बैठकर लंगर खाया। उनकी मां भी साथ रही। परिवार और पार्टी से नाता तोड़ने के बाद लालू की बेटी रोहिणी आचार्य का सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट। लिखा, कल एक बेटी, बहन, महिला और एक मां को जलील किया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, इसी वजह से बेइज्जती झेलनी पड़ी। परिवार और पार्टी में रोहिणी आचार्य के साथ हुए बर्ताव पर भड़के तेज प्रताप। कहा, मेरे साथ जो हुआ उसे सहन कर गया, लेकिन बहन का अपमान असहनीय। लड़ाई किसी दल की नहीं, परिवार के सम्मान, बेटी की गरिमा की लड़ाई है। रोहिणी आचार्य के भावुक पोस्ट के बाद सियासत गर्म। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने उठाया सवाल। पूछा, लालू और राबड़ी देवी क्यों हो गए इतने लाचार। लालू परिवार में हुए विवाद पर बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, यह जो हो रहा है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सही कहा गया है कि अपनी करनी का फल यही भोगना है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर तेजस्वी से किए सवाल। लिखा, औरंगजेब और तेजस्वी यादव में क्या समानता है। कल शाम या मंगलवार सुबह राजभवन जाकर राज्यपाल को इस्तीफा सौंप सकते हैं नीतीश कुमार। 22 नवंबर तक 17वीं विधानसभा का कार्यकाल है। नई सरकार के गठन तक कार्यवाहक सीएम बने रहेंगे। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने सीएम आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। एनडीए की ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी। पटना में नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान। कहा, नीतीश कुमार सीएम थे, हैं और रहेंगे। जनता ने एनडीए को बहुमत दिया है। बिहार चुनाव में जीत के बाद मुलाकातों का दौर जारी। सीएम नीतीश से मिलने पहुंचे उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा। जीत की बधाई दी। बिहार में सरकार गठन पर बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। आज केंद्रीय कुछ मंत्रियों की होगी मुलाकात। 22 तारीख से पहले सब तय हो जाएगा। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन का दावा, बिहार में 22 नवंबर से पहले हो जाएगा शपथ ग्रहण। एनडीए की बैठक में सब कुछ तय होगा। राज्यपाल को जल्द भेज दिया जाएगा पूरा खाका। प्रचंड जीत के बाद जेडीयू ने सोशल मीडिया पर जारी किए 2 पोस्टर। एक में लिखा, बिहार है खुशहाल, फिर से आ गए नीतीश कुमार। दूसरे में लिखा, जीता है किसानों का बिहार।
चुनाव में करारी हार के बाद कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे तेजस्वी यादव। हार के कारणों की समीक्षा के साथ साथ आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। राजू तिवारी को चुना गया एलजेपी आर की विधायक दल का नेता। बैठक के बाद बोले चिराग, आरजेडी के पतन का कारण बना अहंकार। विपक्ष के लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली में लाख कोशिशों के बाद भी हवा में नहीं हो रहा सुधार। ग्रैप 3 लागू होने के बावजूद दिल्ली के कई इलाकों में छाई धुंध। लोगों को सांस लेने में हो रही परेशानी। अक्षरधाम इलाके में विजिबिलिटी कम। जयपुर में बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत। कहा, हिंदू समाज की भलाई के लिए संघ करता है काम। विश्व धर्म का साक्षात्कार कराने के लिए संघ का काम जारी है। 28 से 30 नवंबर तक पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में मौजूद रहेंगे। डीजीपी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री, सुरक्षा सलाहकार समेत सभी राज्यों के डीजीपी भी शामिल होंगे। आतंकवाद से लेकर ड्रग्स, साइबर क्राइम जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। यूपी के सोनभद्र में कृष्णा माइनिंग खदान में हादसा। 2 लोगों का शव बरामद। अभी तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि। 10 से 15 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोनभद्र की घटना पर संज्ञान लिया। तेजी से राहत बचाव काम करने के निर्देश। राज्य सरकार की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया। यूपी के गोरखपुर में 4 मंजिला बैंक्वेट हॉल में लगी भीषण आग। हादसे में एक की मौत की खबर। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग लगने की वजह। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। राजस्थान के जोधपुर में ट्रक ने श्रद्धालुओं से भरे टेम्पो को मारी टक्कर। हादसे में 5 लोगों की मौत, 14 घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जम्मू कश्मीर के बडगाम में 2 गाड़ियों में जोरदार टक्कर। 5 लोगों की मौके पर ही मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल। महाराष्ट्र के नासिक में संदिग्ध बॉक्स दिखने से मचा हड़कंप। पुलिस ने बम स्क्वाड की टीम बुलाकर जांच की। बॉक्स में मिले पटाखे, बैटरी और स्विच। पार्टी में आतिशबाजी की तैयारी थी। तेलंगाना के जनगाम में खड़े ट्रक से टकराई आरटीसी की बस। हादसे में 2 यात्रियों की मौत, कई यात्री घायल। बस के आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त। महाराष्ट्र के धुले में महिला ने 2 बच्चों के साथ कुएं में कूदकर आत्महत्या की। महिला का पति और ससुराल वाले आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार। भारत नेपाल सीमा पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम। एसएसबी और पुलिस ने 2 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर शुरू की गई जांच। भुवनेश्वर पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी का खुलासा किया। स्पेशल क्राइम यूनिट ने बरामद किया हथियारों का जखीरा। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बिहार से जुड़े अवैध हथियारों की तस्करी के लिए। मध्य प्रदेश के भोपाल में नकली नोट छापने का खुलासा। एक युवक अपने घर के अंदर छाप रहा था नकली नोट। मौके से 2 लाख से ज्यादा के नकली नोट बरामद। आरोपी ने ऑनलाइन खरीदा था नोट बनाने का सामान। राजस्थान के झालावाड़ में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़े का खुलासा। नर्सिंग ऑफिसर पद पर नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी। प्लेसमेंट एजेंसी संचालक और उसका साथी गिरफ्तार। सिख जत्थे के साथ पाकिस्तान गई सरबजीत कौर नाम की महिला ने बदला अपना धर्म। पाकिस्तान के ही रहने वाले एक शख्स से निकाह किया। सामने आया निकाह का वीडियो। अल्मोड़ा में जंगल में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड और वन विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हापुड़ में हाईवे पर रेलिंग से टकराई बाइक। जोरदार टक्कर के बाद बगैर चालक के करीब 100 मीटर तक दौड़ती रही बाइक। हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। मेरठ जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मारपीट हुई है। डॉक्टर और टीबी वार्ड के कर्मचारियों के बीच विवाद की वजह से यह मारपीट हुई है। मरीज को भर्ती न करने को लेकर के विवाद हुआ था। कहासुनी के बाद जमकर हुई हाथापाई। वीडियो हो रहा है वायरल। गर्दन में चोट के कारण दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में आगे नहीं खेल पाएंगे कप्तान शुभमन गिल। बीसीसीआई ने तीसरे दिन का खेल शुरू होने से पहले जानकारी दी। भारतीय टीम की हालत इस मैच में काफी खराब बताई जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।